वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग प्लेसेस। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इंटरेस्टिंग तथ्य बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं वृंदावन धाम की चर्चा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में यमुना तट पर स्थित है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। वृंदावन वह जगह है जहां श्री कृष्ण ने महारास किया था। यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की आध्यात्मिक धरा बहती है। वृंदावन में जन्माष्टमी मथुरा से अगले दिन मनाई जाती है तथा 56 भोग भी लगाया जाता है। यहाँ लगने वाले 56 भोग को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो इसी के साथ आइए जानते हैं वृंदावन का नामकरण कैसे हुआ। वृंदावन पावन स्थली का नामकरण वृंदावन कैसे हुआ, इसके बारे में अनेक मत हैं। वृंदा तुलसी को कहते हैं। पहले यह तुलसी का घना वन था, इसीलिए वृंदावन कहा जाने लगा। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा अर्थात राधा हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है। इसी के साथ वृंदावन की प्राकृतिक छटा के बारे में जानते हैं कि वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना जी ने इसको 3 ओर से घेरे रखा है। यहाँ के सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता तथा ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादों की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती है। वह श्री राधा माधव के प्रतिबिंबों के दर्शनों का ही प्रतिफल है। वृंदावन का कण कण रसमय है। यहाँ प्रेम भक्ति का ही साम्राज्य है। वृंदावन में श्री यमुना जी के तट पर अनेक घाट हैं। वृंदावन की गलियां बड़ी प्रसिद्ध हैं और इन गलियों को कुंज गलियां कहते हैं। तो आइए इसी के साथ जानते हैं वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वृंदावन का प्रमुख दर्शनीय मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर है। जी हाँ, बांके बिहारी मंदिर स्वामी श्री हरिदास जी द्वारा निर्मित यह मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर की स्थापित श्री विग्रह निधिवन से प्रकट हुए थे, जिसे स्वामी श्री हरिदास जी ने यहाँ स्थापित किया था। श्री बिहारी जी की चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया को ही होते हैं तथा सावन में हिंडोले के दर्शन होते हैं। आइए अब जानते हैं गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1590 में हुआ। इसे बनाने में 5 से 10 वर्ष लगे। आतताइयों ने इसकी ऊपरी मंजिलें नष्ट कर दी थीं। कहते हैं कि यह पहले 7 मंजिला था, अब केवल 4 मंजिला ही रह गया है। रंग जी का मंदिर। तो आइए जानते हैं रंग जी का मंदिर। रंग जी मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर अपनी भव्यता तथा मंदिर प्रांगण में खड़ा 6 फुट सोने के खंबे के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का प्रांगण भी विशाल है। रंग जी मंदिर का रथ उत्सव, बैकुंठ उत्सव तथा जन्माष्टमी उत्सव देखने योग्य होता है। इसी के साथ शाहजी का मंदिर और सेवा कुंज के बारे में जानते हैं। शाहजी का मंदिर यमुना तट पर बना
शाह जी का मंदिर अपने संगमरमर के खंभों के लिए प्रसिद्ध है। इसे टेढ़े मेढ़े खंभों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वास्तव में इसका नाम ललित कुंज है। बसंत पंचमी को यहाँ मेला लगता है। सेवा कुंज, सेवा कुंज को निकुंज वन भी कहा जाता है। यहाँ ताल और कदम्ब का पेड़ है। कोने में एक छोटा सा मंदिर है। कहा जाता है कि रात्रि में यहाँ राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण विहार करते हैं। यहाँ रात्रि में रहना वर्जित है। शाम ढलते ही मंदिर से सभी जीव जंतु स्वतः ही अपने आप चले जाते हैं। इसी के साथ तो आइए जानते हैं वृंदावन के निधिवन के बारे में। वृंदावन स्थित निधिवन जी के बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश भी करता है तो वह पागल हो जाता है। ऐसे ही एक पागल बाबा जिनकी समाधि निधिवन में बनी हुई है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने का प्रयास किया था, जिससे कि वो पागल हो गए थे। क्योंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसीलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कृष्ण आते हैं। रंग महल में राधा कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। निधिवन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। माना जाता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं, तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ बन जाती हैं। इसी के साथ कुछ लोग इसी के बारे में बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति यदि इस वन की लकड़ी या डंडी साथ ले गया है तो वह किसी न किसी आपदा का शिकार हुआ है। यह अपने आप में अचरज की बात है। तो आइए जानते हैं वृंदावन के सुप्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर के बारे में। जी हाँ, इस्कॉन मंदिर वृंदावन के आधुनिक मंदिरों में यह एक भव्य मंदिर है। इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं। केसरिया वस्त्रों में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे की धुन में तमाम विदेशी महिला पुरुष यहाँ देखे जाते हैं। मंदिर में राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं हैं और अत्याधुनिक सभी सुविधाएं हैं। तो आइए इसी के साथ चलते हैं मदन मोहन मंदिर। वृंदावन का मदन मोहन मंदिर श्री कृष्ण भगवान के अनेक नामों में से एक प्रिय नाम मदन मोहन भी है। इसी नाम से एक मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में विद्यमान है। विशाल का एक नाग के फन पर भगवान चरणाघात कर रहे हैं। पुरातनता में यह मंदिर
गोविंद देव जी के मंदिर के बाद आता है। इसी के साथ आगे जानते हैं वंशी चोर राधा रानी के मंदिर के बारे में। निधिवन में ही वंशी चोर राधा रानी का मंदिर है। यहाँ के महंत बताते हैं कि जब राधा जी को लगने लगा कि कन्हैया हर समय बंशी ही बजाते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो उन्होंने उनकी बंशी को चुरा लिया। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की भी मूर्ति राधा जी के साथ है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग वीडियो समाप्त होता है। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यूज़ बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो साथ ही साथ दोस्तों, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।